सृष्टि का विधान कठोर है। सूर्यपुत्र यम को एक कठिन दायित्व सौंपा गया, मृत्यु के देवता और धर्मराज बनने का। उनका लोक यमपुरी न्याय और दंड का स्थान है। यहाँ कोई भावना नहीं, केवल कर्मों का लेखा जोखा है। यमराज अपने कर्तव्य में अडिग हैं, इतने अडिग कि वे स्वयं भावनाओं से परे माने जाते हैं। किंतु इस कठोरता के पीछे एक गहरा एकांत छिपा है, एक स्मृति जो उन्हें बार बार विचलित करती है। उनके जन्म की स्मृति, जब वे अकेले नहीं थे, उनके साथ उनकी जुड़वा भगिनी यमी भी थी। आज संसार उन्हें देवी यमुना के नाम से जानता है। यम को रह रहकर अपनी बहन का स्मरण होता है, किंतु उनका कर्तव्य उन्हें बांधे रखता है। वे मृत्यु के स्वामी हैं, जीवन के उत्सव में उनका क्या काम? यह द्वंद्व उनका सबसे बड़ा रहस्य था। यमपुरी का आकाश नित्य ही एक समान रहता है, एक ऐसी धूमिल कालिमा लिए हुए जिसमें न सूर्य का तेज है न चंद्र की शीतलता। यह वह स्थान है जहाँ समय स्वयं ठहर सा गया है। केवल कर्मों के आगमन और उनके निष्पादन से ही यहाँ की नीरवता भंग होती है। अपने विशाल कृष्ण प्रस्तर से निर्मित महाभवन में धर्मराज अपने आसन पर विराजमान थे। उनकी कांति मेघों के समान श्याम थी, नेत्रों में एक अतल गहराई जिसमें न क्रोध था न करुणा, केवल विशुद्ध न्याय का संतुलन। उनके समक्ष उनके सहायक चित्रगुप्त कर्मों की बहियों के पृष्ठ पलट रहे थे। उनकी लेखनी सिसकियों और हर्षोल्लास के पार जाकर केवल सत्य को अंकित कर रही थी। एक के बाद एक आत्माएं प्रस्तुत हो रही थी, कांपती हुई, गर्वित, भ्रमित या शांत। यमराज का दंड अचूक था, उनकी वाणी मेघ गर्जना के समान गंभीर। स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म, मुक्ति, शब्द उनके मुख से ऐसे निकल रहे थे जैसे कोई कुशल कारीगर पत्थरों को तराश रहा हो। भावना का लेश मात्र भी नहीं। यह उनकी दिनचर्या नहीं थी, यह उनका युग धर्म था। वे सृष्टि के संतुलन की धुरी थे। यदि वे एक क्षण को भी विचलित होते, यदि करुणावश किसी पापी को छोड़ देते या क्रोधवश किसी पुण्यात्मा को दंडित कर देते, तो ब्रह्मांड का विधान चरमरा जाता। उन्हें सूर्य पुत्र कहा जाता था, किंतु उनमें अपने पिता का ताप नहीं, अपितु सूर्य के अस्त होने के पश्चात का अनिवार्य अंधकार था। वे जानते थे कि प्रकाश के अस्तित्व के लिए अंधकार का होना अनिवार्य है। जीवन के मूल्य को समझने के लिए मृत्यु का भय आवश्यक है। उन्होंने इस सत्य को आत्मसात कर लिया था, इसे अपनी नियति मान लिया था। वे धर्मराज थे और धर्म भावुक नहीं होता। किंतु आज इस शाश्वत न्यायिक प्रक्रिया के मध्य कुछ भिन्न हुआ। एक आत्मा प्रस्तुत हुई। वह एक वृद्ध स्त्री थी जिसने अपना जीवन सरलता और संतोष से जिया था। उसके कर्मों में न बड़े पुण्य थे न घोर पाप, बस एक अविरल प्रवाह था, जैसे किसी शांत नदी का। चित्रगुप्त ने लेखा जोखा प्रस्तुत किया। यम ने निर्णय देने के लिए मुख खोला, किंतु उनके नेत्र उस आत्मा की ओर खींचे चले गए। उस आत्मा से एक मंद भीनी सी गंध आ रही थी, जल की और गीली मिट्टी की। एक ऐसी पवित्रता जो यमपुरी की शुष्क वायु में पहले कभी अनुभव नहीं हुई थी। और बस वही एक क्षण पर्याप्त था। धर्मराज का अडिग मुख एक पल को कंपित हुआ। उनके भीतर चेतना के किसी अज्ञात कोने में एक द्वार खुल गया जिसे उन्होंने सहस्राब्दियों से बंद कर रखा था। वह स्मृति जिसे वे अपना सबसे बड़ा रहस्य मानते थे, सतह पर आ गई। यह किसी और की नहीं, अपनी जुड़वा भगिनी यमी की स्मृति थी। वह गंध, वह यमुना के जल की गंध थी। वे उस क्षण में लौट गए जब वे जन्मे थे, अपने ज्वलंत पिता विवस्वान सूर्य के असहनीय तेज के समक्ष, जब उनकी माता संज्ञा ने अपनी आंखें मूंद ली थीं। उसी क्षण दो चेतनाओं ने एक साथ जन्म लिया। एक थे वे स्वयं यम, जो अंधकार, संयम और विधान के प्रतीक थे। दूसरी थी यमी, जो प्रवाह, चंचलता और जीवन के उत्सव का प्रतीक थी। वे दोनों एक ही स्रोत से उपजे थे, प्रकाश और अंधकार की तरह एक दूसरे के पूरक। उनका बाल्यकाल एक साथ बीता था, सूर्यलोक के उन स्वर्णिम उद्यानों में। यम गंभीर थे, तब भी वे विधान और व्यवस्था की ओर आकर्षित होते थे, किंतु यमी जल की भांति थी। वे हंसती थी तो लगता था झरने फूट पड़े हों। वे दौड़ती थीं तो पवन भी उनका अनुसरण करती थी। यम को स्मरण आया कि वे दोनों कैसे खेला करते थे। यमी उन्हें खींचकर अपने साथ ले जाती, कहती, भ्राता देखो,
जीवन कितना सुंदर है, इन पुष्पों को देखो, इस वायु को अनुभव करो। और यम अपनी स्वाभाविक गंभीरता के बावजूद अपनी बहन के उस निश्चल उल्लास के आगे विवश हो जाते। वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे। यम उनकी चंचलता में स्थिरता लाते थे और यमी उनके गंभीर जीवन में आनंद का संचार करती थीं। किंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। विधान को स्थापित होना था। यम को उनके कर्मक्षेत्र दक्षिण दिशा का स्वामी, मृत्यु का देवता नियुक्त किया गया और यमी अपने पिता के तेज को धारण कर वे पृथ्वी पर एक नदी के रूप में प्रवाहित हुईं, ताकि वे जीवन का सिंचन कर सकें, पापों को धो सकें। धर्मराज यम ने अपने आसन पर बैठे बैठे अपनी आंखें बंद कर लीं। एक क्षण के लिए यमपुरी की समस्त कार्यवाही रुक गई। चित्रगुप्त ने विस्मय से अपने स्वामी की ओर देखा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। धर्मराज का अपने कर्तव्य से एक क्षण के लिए भी विमुख होना प्रलय का संकेत हो सकता था, पर यम उस क्षण यमपुरी में नहीं थे। वे अपने मानस चक्षुओं से पृथ्वी को देख रहे थे। वे देख रहे थे अपनी बहन को, जो यमुना के नाम से विख्यात थी। वे देख रही थी कि उनका जल कलकल निनाद करता हुआ बह रहा है। वे देख रहे थे कि मनुष्य उनके तट पर उत्सव मना रहे हैं, बच्चे उनके जल में अटखेलियां कर रहे हैं, स्त्रियां मंगल गीत गा रही हैं और संत उनके किनारे तपस्या कर रहे हैं। उनकी बहन जीवनदायिनी कहलाती थी। लोग उनकी पूजा करते थे, उनसे प्रेम करते थे, उनके जल में स्नान करके स्वयं को धन्य मानते थे। और वे यम थे, मृत्यु के स्वामी। लोग उनके नाम से कांपते थे। कोई उनकी पूजा नहीं करता था, सब उनसे भय खाते थे। वे जीवनहर थे। ये तुलना नहीं थी, यह एक गहरा चुपता हुआ बोध था। वे दोनों एक साथ जन्मे थे, फिर भी उनकी नियति कितनी विपरीत थी। यमी जीवन का उत्सव थी और वे जीवन का अंत। यमी को देखकर लोगों को आनंद मिलता था और उन्हें देखकर आत्माओं का धैर्य छूट जाता था। उनका एकांत, वह केवल भौतिक नहीं था, ये एक वैचारिक एकांत था। यमपुरी के इस विशाल सिंहासन पर बैठकर अरबों खरबों आत्माओं का न्याय करते हुए भी धर्मराज यम नितांत अकेले थे। उन्हें स्मरण आया, अंतिम बार उन्होंने यमी को कब देखा था। युगों पहले, जब वे पृथ्वी पर अवतरित हुई थीं। तब यमी ने उनसे कहा था, भ्राता, हम बिछड़ रहे हैं। मैं जीवन देने जा रही हूँ और तुम विधान स्थापित करने। किंतु स्मरण रखना, हमारा स्रोत एक ही है। जब भी तुम्हें मेरा स्मरण आए, बस जल के प्रवाह को देख लेना। यम ने उस वृद्ध स्त्री की आत्मा की ओर देखा। वह आत्मा जो यमुना के जल की गंध लिए हुए थी, शांत खड़ी थी। उसे अपने निर्णय की प्रतीक्षा थी। यमराज ने अपनी आंखें खोली। वही गंभीरता, वही अडिगता लौट आई। वे पुनः धर्मराज थे। उन्होंने उस आत्मा के कर्मों का फल सुनाया। तुम्हें अपने सत्कर्मों के फल स्वरूप स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त होता है। आत्मा ने नमन किया और अपने मार्ग पर चली गई। यमपुरी का चक्र पुनः घूमने लगा। चित्रगुप्त ने अगली बही खोली। सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया, किंतु कुछ भी सामान्य नहीं था। उस गंध ने, उस स्मृति ने यम के भीतर उस रहस्य को पुनः जीवित कर दिया था। उनका कर्तव्य उन्हें बांधे रखता था, किंतु उनका हृदय अपनी जुड़वा भगिनी के लिए व्याकुल हो उठा था। वे मृत्यु के स्वामी थे। जीवन के उत्सव में उनका क्या काम? यह प्रश्न आज पहले से कहीं अधिक तीव्र होकर उन्हें बेध रहा था। वे जानते थे कि वे अपनी बहन से मिलने नहीं जा सकते। वे विधान से बंधे थे। धर्मराज अपनी सीमा नहीं लांघ सकते थे। यह द्वंद्व, यह एकांत, यही उनका सबसे बड़ा रहस्य था और आज यह रहस्य उनके अस्तित्व पर भारी पड़ रहा था। यह कथा आरंभ होती है सृष्टि के आदिकाल में। भगवान सूर्य और उनकी पत्नी संज्ञा की 2 संतानें हुई, जुड़वा यम और यमी। उनका बाल्यकाल एक साथ सूर्य के तेज में बीता, किंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। संज्ञा सूर्य का तेज सहन न कर सकी और अपनी छाया को छोड़कर तप करने चली गईं। इसी घटनाक्रम के बाद यम को उनके कर्म और स्वभाव के अनुसार पितृलोक, यमलोक का स्वामी नियुक्त किया गया और यमी, जो स्वभाव से चंचल, जीवनदायिनी और करुणा से भरी थी, वे पृथ्वी पर एक पवित्र नदी यमुना के रूप में बहने लगी। 2 शरीर जो एक साथ जन्मे थे, वे 2 भिन्न लोकों के विधान में बंध गए। एक मृत्यु का प्रतीक बनी, दूसरी जीवन का।
यह बिछो ही भविष्य के एक महान पर्व की नींव रखने वाला था। आदिकाल का वह समय जब ब्रह्मांड अभी अपनी युवावस्था में था। देवलोक अपने पूर्ण ऐश्वर्य में प्रकाशित था और इस ऐश्वर्य का केंद्र थे भगवान विवस्वान सूर्य। उनका तेज इतना प्रखर, इतना असहनीय था कि देवता भी उनके समक्ष जाने से संकोच करते थे। वे ऊर्जा के स्रोत थे, जीवन के आधार। उन्हीं सूर्यदेव की पत्नी थी त्वष्टा पुत्री देवी संज्ञा। वे रूप और शील की प्रतिमूर्ति थी, किंतु उनके मन में एक पीड़ा थी जिसे वे किसी से कह नहीं पाती थी। वह पीड़ा थी अपने पति के असहनीय तेज की। वे सूर्य से प्रेम करती थी, किंतु उनके सान्निध्य का अर्थ था निरंतर जलते रहना, अपनी कोमलता को भस्म होते हुए अनुभव करना। इसी मिलन से दो अद्भुत चेतनाओं ने एक साथ गर्भ में प्रवेश किया। वे जुड़वा थे, एक ही प्राण के दो अंश। जब उनका जन्म हुआ तो सूर्यलोक में अभूतपूर्व उत्सव मनाया गया। पुत्र का नाम यम रखा गया और पुत्री का नाम यमी। वे एक साथ जन्मे थे, एक साथ श्वास लेते थे और उनकी चेतनाएं इतनी जुड़ी हुई थीं कि एक के बिना दूसरे का अस्तित्व अधूरा लगता था। यम, जो कुछ क्षण पहले जन्मे थे, उनमें जन्म से ही एक गंभीरता थी। उनके नेत्रों में एक स्थिरता थी, मानो वे सृष्टि के विधान को समझने के लिए ही जन्मे हों। और यमी जल की प्रतिमूर्ति थी। उनकी आंखों में चंचलता थी, उनके हास्य में जीवन का संगीत था। उनका बाल्यकाल सूर्य के उन्हीं स्वर्णिम उद्यानों में बीता जो किसी और के लिए प्रवेश वर्जित थे। वे एक दूसरे के पूरक थे। यम जब भी किसी नियम, किसी विधान पर विचार मग्न होते, यमी वहीं आकर अपनी चंचल हंसी से उस गंभीरता को भंग कर देती। वे अपने भाई का हाथ पकड़कर कहती, भ्राता, इन नियमों से परे देखो, जीवन बह रहा है। और यम, जो किसी और के लिए नहीं रुकते थे, अपनी उस चंचल भगिनी के लिए ठहर जाते। वे जानते थे कि यमी जो कह रही हैं, वह भी उतना ही बड़ा सत्य है जितना उनका अपना विधान। यमी के बिना यम का न्याय अधूरा था, शुष्क था, और यम के बिना यमी का प्रवाह दिशाहीन था। वे सूर्य के प्रकाश के दो रूप थे। यम थे मध्याह्न का प्रखर, स्थिर तेज, और यमी थी भोर की कोमल, जीवनदायिनी किरण। किंतु यह संतुलन अधिक समय तक नहीं रहना था। देवी संज्ञा की सहनशीलता अब अपने अंतिम बिंदु पर पहुंच चुकी थी। सूर्य का ताप अब उनके लिए प्रेम का बंधन नहीं, अपितु एक अग्नि कारागार बन गया था। उन्होंने अपने पति से कहा, स्वामी, मैं आपका तेज सहन नहीं कर पा रही हूँ। सूर्य, जो अपने कर्तव्य और स्वभाव से बंधे थे, अपने तेज को कम न कर सके। उन्होंने कहा, संज्ञा, ये मेरा धर्म है, मैं स्थिर हूँ। संज्ञा ने एक निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जो भविष्य के गर्भ में छिपे कई घटनाक्रमों को जन्म देने वाला था। वे अपने पति को छोड़ना नहीं चाहती थी, किंतु वे उनके साथ रह भी नहीं सकती थी। तब उन्होंने अपनी योग शक्ति से स्वयं की एक प्रतिकृति का निर्माण किया। वह हूबहू संज्ञा जैसी दिखती थी, किंतु वह संज्ञा नहीं थी, वह उनकी छाया थी। संज्ञा ने छाया को आदेश दिया, तुम मेरी अनुपस्थिति में मेरे पति की सेवा करोगी और मेरे पुत्र पुत्रियों का ध्यान रखोगी, किंतु यह रहस्य किसी पर प्रकट न हो। यह कहकर संज्ञा अपने पिता त्वष्टा के पास गई, किंतु वहां भी उन्हें शांति न मिली। अंततः उन्होंने एक घोड़ी का रूप धरा और उत्तर कुरु के घने वनों में घोर तपस्या करने चली गई, सूर्य के तेज को सहन करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए। सूर्यलोक में सब सामान्य प्रतीत हो रहा था, किंतु कुछ भी सामान्य नहीं था। छाया, जो स्वयं संज्ञा नहीं थी, उनमें वह मातृत्व कहाँ था। वे सूर्य की पत्नी का कर्तव्य तो निभा रही थी, किंतु यम और यमी के प्रति उनके मन में वह स्नेह नहीं था जो एक वास्तविक माँ का होता है। कुछ समय पश्चात छाया ने भी सूर्य की संतानों को जन्म दिया। शनि, जो अपने भाई यम की भांति ही गंभीर किंतु कहीं अधिक कठोर थे, और सावर्ण्य मनु। अब छाया का अपनी संतानों के प्रति पक्षपात स्पष्ट दिखने लगा। यम और यमी, जो पहले सूर्यलोक के केंद्र थे, अब स्वयं को उपेक्षित और एकाकी अनुभव करने लगे। यमी, जो कोमल थी, वे इस व्यवहार से आहत होकर रो पड़ती, किंतु यम के भीतर कुछ और ही घट रहा था। उनका गंभीर स्वभाव अब कठोरता में बदल रहा था। वे इस अन्याय को देख रहे थे। वे देख रहे थे कि कैसे उनकी माँ, या जो उनकी माँ प्रतीत होती थी, अपनी संतानों और उनमें भेद कर रही हैं। यहीं उसी बाल्यकाल में यम के भीतर न्याय,
कि वह लौ प्रज्वलित हुई जो निष्पक्षता की मांग करती थी। वे समझ गए थे कि भावनाएं न्याय के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं। यह बिछोह, ये परित्याग केवल माँ का नहीं था, यह यम और यमी का एक दूसरे से भी मानसिक बिछोह था। यमी अपनी पीड़ा में करुणा की ओर मुड़ गईं, वे जीवन में सांत्वना खोजने लगी, और यम उसी पीड़ा में विधान और दंड की ओर मुड़ गए। वे कठोर हो गए, इतने कठोर कि एक दिन यह घटना घट ही गई। बालक यम अपनी माता छाया के निरंतर पक्षपात से क्रोधित हो उठे। उन्होंने आवेश में आकर छाया को मारने के लिए अपना पैर उठाया। उन्होंने प्रहार किया नहीं, केवल धमकाया, किंतु छाया जो उनकी वास्तविक माँ नहीं थी, क्रोध से कांप उठीं। उन्होंने यम को शाप दे दिया, तुमने जिस पैर को अपनी माँ पर उठाने का दुस्साहस किया, वह पैर अभी इसी क्षण निर्जीव हो जाए और उसे कृमि खा जाए। यम स्तब्ध रह गए। संसार का कोई भी नियम यह अनुमति नहीं देता कि एक माँ अपने पुत्र को इतना भयानक शाप दे, वह भी इतने छोटे से अपराध के लिए। वे दौड़ते हुए अपने पिता भगवान सूर्य के पास गए। उन्होंने पूरी घटना सुनाई। सूर्यदेव जो अंतर्यामी थे, एक क्षण में सब समझ गए। कोई भी वास्तविक माँ ऐसा शाप नहीं दे सकती। उन्होंने छाया को बुलाकर सत्य बताने को कहा। जब छाया ने कुछ न बताया तो सूर्यदेव ने उसे भस्म करने की धमकी दी। भयभीत छाया ने सारा रहस्य उगल दिया। उसने बता दिया कि वह संज्ञा नहीं, उनकी छाया है और संज्ञा तब करने जा चुकी है। सूर्यदेव का हृदय अपनी प्रिय पत्नी के विरह और अपने पुत्रों के साथ हुए अन्याय से भर उठा। उन्होंने तुरंत यम के शाप का निवारण किया, हालांकि शाप पूरी तरह वापस नहीं लिया जा सकता था। उन्होंने कहा, तुम्हारे पैर से कृमि मांस लेकर पृथ्वी पर गिरेंगे और उसका उद्धार करेंगे, और इसी से मछली की उत्पत्ति की कथा भी जुड़ती है। किंतु यम का एक पैर तब से थोड़ा निर्जीव हो गया। ये घटना एक निर्णायक मोड़ थी। सूर्यदेव ने यम के भीतर के न्यायबोध, उनकी निष्पक्षता और उनकी कठोरता को पहचान लिया था। वे समझ गए थे कि यम भावनाओं से परे जाकर विधान स्थापित करने के लिए ही जन्मे हैं। उन्होंने यम को दक्षिण दिशा का स्वामी, पितरों का राजा और धर्मराज की उपाधि दी। उन्हें वह दायित्व सौंपा गया जो सबसे कठिन था, मृत्यु का देवता बनना, प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखना और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार दंड या पुरस्कार देना। बालक यम ने इस दायित्व को स्वीकार किया। यह उनके स्वभाव के अनुरूप था। वे सूर्यलोक के ऐश्वर्य को छोड़कर उस अंधकारमय यमपुरी की ओर प्रस्थान कर गए, जो उनका नया कर्म क्षेत्र था। और यमी, उन्होंने अपनी माँ को खोया और अब अपने जुड़वा भ्राता को भी खो रही थी। उनका भाई, जो उनका एकमात्र संबल था, अब उनसे दूर जा रहा था, एक ऐसे लोक में जहाँ जीवन नहीं, केवल न्याय था। यमी का कोमल हृदय यह वियोग सहन न कर सका। उनके भीतर की करुणा, जो अब तक संचित थी, वह रो पड़ी। वे अपने पिता के तेज से नहीं, अपितु संसार के इस बिछोह और प्राणियों के दुख से द्रवित हो उठीं। उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर जल का अभाव है, जीवन शुष्क है। उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, भ्राता यम विधान स्थापित करने जा रहे हैं, किंतु मैं जीवन देना चाहती हूँ। मैं प्राणियों की पीड़ा को धोना चाहती हूँ। सूर्यदेव ने अपनी पुत्री की करुणा को समझा। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। यमी ने अपना दिव्य रूप त्याग दिया और पृथ्वी पर कालिंद पर्वत से एक पवित्र धारा के रूप में फूट पड़ी। वे यमुना कहलाईं। उनका जल श्याम था, जैसे उनके भ्राता यम का वर्ण। किंतु जहाँ यम की श्यामता कठोरता और अंत का प्रतीक थी, वहीं यमुना की श्यामता गहराई और करुणा का। दो शरीर जो एक साथ जन्मे थे, वे दो भिन्न लोकों के विधान में बंध गए। यम मृत्यु के देवता बन गए, जिनका नाम लेते ही संसार कांपता था। वे धर्मराज बने, जो कर्मों का फल देते थे, भावनाओं का नहीं। उनका लोक यमपुरी भय और न्याय का केंद्र बन गया, और यमी जीवनदायिनी यमुना बन गई। वे पृथ्वी पर बहने लगी, पापों का नाश करने, खेतों को सींचने और प्यासे को तृप्त करने। उनका तट उत्सव का केंद्र बन गया, प्रेम का, भक्ति का। वे जीवन का प्रतीक बन गई। एक मृत्यु का स्वामी था, दूसरी जीवन की स्रोत। वे दोनों एक दूसरे से उतना ही प्रेम करते थे जितना जन्म के समय, किंतु अब उनके बीच दो लोकों का, दो धर्मों का बिछोह आ गया था। यम अपने सिंहासन पर बैठकर जब भी पृथ्वी की ओर देखते, उनकी दृष्टि अपनी बहन के प्रवाह पर ही टिक जाती।
और यमुना जब भी सागर की ओर बहती, वे दक्षिण दिशा की ओर देखकर अपने भाई का स्मरण करती। यह बिछोह केवल भाई बहन का नहीं था, यह जीवन और मृत्यु के शाश्वत द्वंद्व का बिछोह था। और यही बिछोह, यही तड़प भविष्य के एक महान पर्व, एक ऐसे दिन की नींव रख रहा था जब मृत्यु स्वयं जीवन से मिलने के लिए अपनी सीमाओं को लांघेगी। पृथ्वी पर देवी यमुना जीवन बनकर बह रही थी। वे लोगों के पाप धोती, उन्हें तृप्त करती। उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर भाई बहन एक दूसरे से मिलते हैं, उत्सव मनाते हैं। यह देखकर उनके हृदय में अपने भ्राता यम से मिलने की व्याकुलता और बढ़ गई। वे जानती थीं कि उनके भाई का लोक अलग है, उनके कर्तव्य कठोर हैं। यमुना ने अपने भाई को संदेश भिजवाए, उन्हें निमंत्रण भेजे, किंतु यम अपने कार्य में इतने व्यस्त थे कि हर निमंत्रण न को टालते रहे। यमुना का हृदय व्यथित था, पर उन्होंने आशा नहीं छोड़ी। उनका हर क्षण, उनकी बहती हर धारा अपने भाई के लिए एक मूक तपस्या बन गई। वे बस उस एक दिन की प्रतीक्षा कर रही थीं, जब उनके भाई का कठोर धर्म उनके स्नेह के आगे झुक जाएगा। कालिंद पर्वत की गोद से निकलकर यमी अब देवी यमुना के स्वरूप में पृथ्वी के धरातल पर अवतरित हो चुकी थी। उनका स्वरूप दिव्य था, जलकांति युक्त श्याम, ठीक उनके भ्राता यम के वरण जैसा। किंतु जहाँ यम की श्यामता में मृत्यु की गंभीरता और न्याय की कठोरता थी, वहीं यमुना की श्यामता में करुणा की अतल गहराई और जीवन का रहस्य छिपा था। वे मात्र एक नदी नहीं थी, वे साक्षात द्रवित स्नेह थी, जो पृथ्वी की शुष्कता को हरने आई थी। उनका प्रवाह एक संगीत था, एक अविरल गान, जो जीवन का उत्सव मनाता था। वे वनों से होकर गुजरती तो वृक्ष अधिक हरे हो जाते, वे मैदानों को स्पर्श करती तो धरती अन्नपूर्णा बन जाती। पशु पक्षी उनके जल से तृप्त होकर उनके किनारे विश्राम करते। मनुष्य ने उनके तट पर अपनी बस्तियां बसाई, नगरों का निर्माण किया और उन्हें माँ कहकर पुकारा। वे सब देखती थीं। वे जीवन के हर रंग की साक्षी थीं। वे देखती थीं शिशुओं का जन्म, उनके तट पर गूंजती किलकारियां। वे देखती थीं यौवन का उल्लास, प्रेम की अटखेलियां। वे देखती थीं वृद्धावस्था की शांति, और अंत में वे उन शरीरों को भी देखती थीं जिन्हें उनके किनारे लाकर अग्नि को समर्पित कर दिया जाता था, जिनकी राख को वे अपने आंचल में समेटकर सागर तक ले जाती थीं। वे जीवन और मृत्यु के इस चक्र को प्रतिदिन देखती थीं, ठीक वैसे ही जैसे उनके भ्राता यम अपने लोक से इस चक्र के विधान को नियंत्रित करते थे। वे जीवन का आरंभ थीं और उनका भ्राता उस जीवन के कर्मों का अंत। समय का चक्र घूमता रहा, ऋतुएं आईं और गईं। यमुना ने पृथ्वी पर एक विशेष उत्सव को आकार लेते देखा, एक ऐसा उत्सव जो उनके हृदय के सबसे कोमल तंतु को झंकृत कर देता था। वह था भाई और बहन के प्रेम का उत्सव, कभी रक्षाबंधन के रूप में तो कभी किसी और रीति से। वे देखती थीं कि बहनें कितने उल्लास से अपने भाइयों की प्रतीक्षा करती हैं, उनके मस्तक पर तिलक लगाती हैं, उनकी कलाई पर स्नेह का धागा बांधती हैं और उनकी दीर्घायु की कामना करती हैं। भाई भी अपनी बहनों को उपहार देते, उनकी रक्षा का वचन देते। पूरा समाज इस उत्सव में डूब जाता। यमुना अपने कलकल निनाद के साथ बहती हुई इन दृश्यों को देखती। उनका दिव्य हृदय, जो करुणा का सागर था, आज स्वयं के लिए व्याकुल हो उठा। उन्हें अपने भ्राता का स्मरण हो आया, वही यम जिनके साथ उन्होंने सूर्यलोक के उद्यानों में अपना बाल्यकाल बिताया था। वही यम जो बाहर से जितने कठोर थे, भीतर से उतने ही स्थिर। वे सोचने लगी, पृथ्वी पर ये कितना सुंदर विधान है। यहाँ स्नेह को उत्सव का रूप दिया गया है, किंतु मेरा भ्राता, वह तो विधान का स्वामी होकर भी इस उत्सव से कितना दूर है। वे जानती थीं कि यम कहाँ है। वे जानती थीं कि उनके कर्तव्य कितने कठोर हैं। यमपुरी, जहाँ न सूर्य का प्रकाश था न उत्सव का उल्लास, वहाँ केवल कर्मों का लेखा जोखा था, दंड का विधान था और एक शाश्वत नीरवता। उनका भाई उस नीरवता का राजा था। क्या वह कभी हंसता होगा? क्या उसे कभी उनका स्मरण आता होगा? यह विचार आते ही यमुना का प्रवाह मानो एक क्षण के लिए ठहर गया। उनके जल में एक पीड़ा, एक गहरी तड़प घुल गई। मुझे अपने भ्राता से मिलना है। उनके अंतर्मन से ये ध्वनि उठी। वे मृत्यु के देवता हैं, तो क्या हुआ? मैं जीवनदायिनी हूँ। क्या जीवन और मृत्यु एक क्षण के लिए मिल नहीं सकते? यही व्याकुलता उनकी प्रेरणा बनी। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने भ्राता को पृथ्वी पर आमंत्रित करेंगी। वे उन्हें दिखाएंगी कि जीवन कितना सुंदर है, स्नेह कितना आवश्यक है। वे उनके कठोर न्यायपरायण हृदय को एक दिन का विश्राम देना चाहती थीं। किंतु यमपुरी तक संदेश कैसे पहुँचे? वे पृथ्वी के विधान से बंधी थीं और यम पितृलोक के।
तब यमुना ने अपनी तपस्या का बल प्रयोग किया। उन्होंने वायुदेव का आह्वान किया, हे पवन देव, आप सर्वत्रगामी हैं। आप जीवन और मृत्यु के लोकों में समान रूप से विचरण करते हैं। क्या आप मेरा एक संदेश मेरे भ्राता धर्मराज यम तक पहुंचाएंगे? वायुदेव, जो देवी यमुना की करुणा से परिचित थे, वे इस निवेदन को टाल न सके। वे सूक्ष्म रूप में यमपुरी पहुंचे। उस समय धर्मराज अपने न्याय आसन पर विराजमान थे। उनके समक्ष अरबों आत्माओं की पंक्ति लगी थी। चित्रगुप्त कर्म पत्र वाच रहे थे। वातावरण इतना गंभीर था कि वायु भी वहां प्रवेश करने से कांपती थी। वायुदेव ने देवी यमुना का संदेश यम के कानों में फुसफुसाया, हे धर्मराज, आपकी भगिनी यमुना, जो पृथ्वी पर जीवन बनकर बह रही हैं, आपका स्मरण कर रही हैं। वे आपसे मिलने को व्याकुल हैं। उन्होंने आपके लिए पृथ्वी पर अपने तट पर एक उत्सव का आयोजन करने का निश्चय किया है। वे आपको सादर आमंत्रित करती हैं। यम ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें मूंदी। उनके अडिग मुख पर कोई भाव नहीं आया। उनके कानों में यमुना शब्द नहीं, यमी शब्द गूंजा था। वही यमी जो उनकी जुड़वा थी, वही यमी जिनकी स्मृति उनका सबसे बड़ा रहस्य थी। एक पल को उनका मन हुआ कि वे सब कुछ छोड़ दें, यह न्याय, यह दंड, यह सिंहासन, और दौड़कर अपनी बहन के पास चले जाए। किंतु अगले ही क्षण उनके समक्ष एक आत्मा को प्रस्तुत किया गया जिसने घोर पाप किए थे। यम का ध्यान पुनः अपने कर्तव्य पर केंद्रित हो गया। उन्होंने अपनी आंखें खोली। वही कठोरता, वही निष्पक्षता। उन्होंने वायुदेव से बिना उनकी ओर देखे केवल इतना कहा, देव, मेरी भगिनी से कहना कि धर्मराज अपने कर्तव्य से बंधा है। यमपुरी का विधान एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। मेरा आना संभव नहीं है। वायुदेव यह शुष्क उत्तर लेकर लौट आए। यमुना अपने तट पर प्रतीक्षा कर रही थी। जब उन्होंने वायुदेव से अपने भाई का संदेश सुना तो उनकी आंखों से 2 बूंदें टपकी और उनका जल खारा हो गया। आज भी कहते हैं, यमुना के जल में कहीं कहीं जो खारापन है वह देवी की उसी प्रथम निराशा का प्रतीक है। किंतु वे यमी थीं, सूर्य की पुत्री। उन्होंने आशा नहीं छोड़ी। वे समझ गईं कि उनके भाई का धर्म कितना कठोर है। वे बोली, कोई बात नहीं, यदि मेरा भ्राता अपने धर्म के कारण नहीं आ सकता तो मैं अपने स्नेह के धर्म से उसे बुलाऊंगी। अब यमुना का जीवन बदल गया। वे अब केवल एक नदी नहीं थी, वे एक तपस्विनी बन गई। उनका हर क्षण, उनकी बहती हर धारा अपने भाई के लिए एक मूक तपस्या बन गई। जब वे किसी प्यासे की प्यास बुझाती तो मन में कहती, हे विधाता, यह पुण्य मेरे भ्राता को लगे, उसे मेरे स्नेह का स्मरण हो। जब वे किसी पापी के पाप धोती तो प्रार्थना करती, मेरे भ्राता पर जो न्याय का कठोर भार है वह कुछ हल्का हो। वर्ष बीते, युग बीत गए, यमुना पृथ्वी पर बहती रही। उन्होंने पुनः संदेश भिजवाए, कभी पक्षियों के द्वारा, कभी सिद्ध ऋषियों के द्वारा, जो अपनी तपस्या के बल पर किसी भी लोक में जा सकते थे। भ्राता, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। भ्राता, क्या आपको मेरा स्मरण नहीं आता? भ्राता, पृथ्वी पर उत्सव है, आप कब आएंगे? हर बार यमपुरी से एक ही उत्तर आता, मैं व्यस्त हूँ। विधान अनुमति नहीं देता। मेरा कार्य मेरे स्नेह से बड़ा है। यमराज झूठ नहीं कह रहे थे। उनका कार्य वास्तव में सबसे बड़ा था। यदि वे एक क्षण को भी विचलित होते तो सृष्टि में असंतुलन आ जाता, पापी दंड से बच जाते और पुण्यात्माओं को न्याय न मिलता। वे जानते थे कि यमुना उनसे कितना स्नेह करती हैं और वे स्वयं भी अपनी बहन के लिए कितनी तड़प रखते थे। किंतु वे अपने सिंहासन से बंधे थे। यमुना का हृदय व्यथित था, पर वे टूटी नहीं। उनका स्नेह अब एक दृढ़ संकल्प बन चुका था। वे समझ गई थी कि यह 2 शक्तियों का द्वंद्व है। एक ओर उनके भाई का कठोर धर्म था जो सृष्टि के विधान पर टिका था, दूसरी ओर उनका कोमल स्नेह था जो सृष्टि के आधार यानी प्रेम पर टिका था। अब यह देखना था कि इन दोनों में से कौन अधिक शक्तिशाली सिद्ध होता है। उन्होंने अपने तट पर प्रतीक्षा करना जारी रखा। हर दिन वे अपने जल में विशेष मिष्ठान्न प्रवाहित करती, यह कल्पना करके कि यह उनके भाई तक पहुंचेगा। वे अपने जल तरंगों से संगीत उत्पन्न करती, यह सोचकर कि यह संगीत यमपुरी की नीरवता को भेदेगा। वे अब केवल प्रतीक्षा नहीं कर रही थी, वे तप कर रही थी। एक बहन की मूक तपस्या। वे बस उस एक दिन की प्रतीक्षा कर रही थी जब उनके भाई का कठोर धर्म उनके स्नेह के आगे झुक जाएगा। वे जानती थीं कि वह दिन अवश्य आएगा, क्योंकि स्नेह से बड़ा कोई धर्म नहीं और प्रतीक्षा से बड़ी कोई तपस्या नहीं। यमलोक में यमुना का निमंत्रण एक चुनौती बनकर खड़ा था। यह कोई साधारण पत्र नहीं था
जिसे पढ़ा जाए और एक ओर रख दिया जाए। यह स्नेह की एक ऐसी आंच थी जो यमपुरी की शाश्वत शीतलता को भेदने का प्रयास कर रही थी। यह निमंत्रण नहीं, एक मूक विद्रोह था जो विधान के विरुद्ध भावना ने किया था। धर्मराज के समक्ष एक अभूतपूर्व धर्म संकट था। वे धर्मराज थे। यह केवल एक उपाधि नहीं थी, यह उनका अस्तित्व था, उनका संपूर्ण लोक, उनके अधीनस्थ अरबों दूत। यह समूची व्यवस्था केवल एक तत्व पर टिकी थी, न्याय की अडिगता, भावनाओं से परे निष्पक्षता। और आज उसी निष्पक्षता का स्वामी स्वयं एक भावना के कटघरे में खड़ा था। वे अपने कृष्ण प्रस्तर के सिंहासन पर विराजमान थे। उनके नेत्र, जिनमें सहस्राब्दियों की गंभीरता थी, बंद थे, किंतु उनके मस्तिष्क में जो द्वंद्व चल रहा था वह यमपुरी के किसी भी दंड से अधिक भयानक था। यदि वे स्वयं अपना लोक छोड़कर पृथ्वी के उत्सव में शामिल होते तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता था। यह कोई छोटा बड़ा असंतुलन नहीं होता, यह प्रलय का आरंभ हो सकता था। यम केवल मृत्यु के देवता नहीं थे, वे संतुलन के नियामक थे। उनका कार्य था कर्मों के बही खाते को शून्य पर लाना। यदि वे एक क्षण के लिए भी अपने आसन से हटते तो उन क्षणों में मृत्यु को प्राप्त होने वाली आत्माओं का क्या होता? वे कहाँ जाती? कौन उनका न्याय करता? क्या वे ब्रह्मांड में भटकती रहती? यह अराजकता होती। मृत्यु का देवता जीवन के उत्सव में कैसे जा सकता है? यह विचार ही हास्यास्पद था। वे जिनका नाम सुनकर पृथ्वी पर प्राणी कांप उठते थे, जिनका आगमन हर उत्सव का अंत था, वे स्वयं एक उत्सव का अंग कैसे बनते? उनके दूतों, यमदूतों में संशय था। वे जो केवल अपने स्वामी की आज्ञा का कठोरता से पालन करना जानते थे, आज अपने स्वामी के भीतर एक अभूतपूर्व स्थगन देख रहे थे। वे देख रहे थे कि धर्मराज का ध्यान विचलित है। यमपुरी की वायु जो सदा ही कर्मों के लेखे जोखे से भारी रहती थी, आज एक विचित्र कोमलता, एक अपरिचित स्नेह की गंध से भर गई थी। यह यमुना के जल की गंध थी जो निमंत्रण के रूप में उनके स्वामी के मन प्राण में बस गई थी। यमदूत परस्पर कानाफूसी कर रहे थे। स्वामी विचार मग्न है। क्या विधान में कोई त्रुटि हो गई है? नहीं, यह पृथ्वी से आया संदेश है, उनकी भगिनी का। भगिनी, ये शब्द यमपुरी के लिए नया था। यहाँ पापी, पुण्यात्मा, कर्म, दंड और विधान थे। स्नेह, परिवार, उत्सव, इन शब्दों का यहाँ कोई स्थान नहीं था। यम ने अपने भीतर के उस द्वंद्व को देखा। एक ओर उनका राजधर्म था, उनका वह कर्तव्य जिसके लिए उनके पिता सूर्यदेव ने उन्हें नियुक्त किया था, वह कर्तव्य जो सृष्टि को धारण किए हुए था। और दूसरी ओर उनका भ्राता धर्म था। एक स्मृति थी, अपनी जुड़वा बहन यमी की। वह बहन जो उनके अंधकार में गंभीर अस्तित्व का एकमात्र उज्जवल चंचल अंश थी। वे जब जन्मे थे तब भी वे एक दूसरे के पूरक थे। यम स्थिरता थे, यमी प्रवाह, और आज वही प्रवाह उनसे मिलने को व्याकुल था। क्या मेरा कर्तव्य मेरे भ्राता धर्म से भी बड़ा है? यह प्रश्न उनके भीतर गूंजा। वे स्वयं धर्मराज थे, धर्म के ज्ञाता। वे जानते थे कि कर्तव्य ही सर्वोच्च है, किंतु आज उन्हें यह बोध हो रहा था कि धर्म एकांगी नहीं होता। राजधर्म के साथ साथ पुत्र धर्म, पति धर्म और भ्राता धर्म भी होता है। क्या वे इतने कठोर हो गए हैं कि अपनी बहन को दिया वह मूक वचन तोड़ दें जो उन्होंने जन्म के समय एक दूसरे की चेतना से किया था कि वे सदैव एक दूसरे के पूरक रहेंगे? यह केवल एक बहन का निमंत्रण नहीं था, यह जीवन का मृत्यु को दिया गया निमंत्रण था। यह यमुना का यम को बुलावा नहीं था, यह साक्षात प्रवाह का स्थिरता को आमंत्रण था। यह करुणा का न्याय को निमंत्रण था। यदि आज वे नहीं जाते तो वे यह सिद्ध कर देते कि मृत्यु जीवन से भयभीत है, कि न्याय करुणा को स्वीकार नहीं कर सकता, कि विधान स्नेह से बड़ा है। और यदि ऐसा था तो क्या वे वास्तव में धर्मराज थे या केवल दंडनायक? उनके मुख्य सहायक चित्रगुप्त, जो सदा की भांति कर्मों की बहियों में लीन थे, आज अपने स्वामी की इस मानसिक उथल पुथल को भांप रहे थे। उन्होंने साहस करके कहा, हे धर्मराज, ब्रह्मांड की गति रुकी नहीं है, आत्माओं का आगमन अविरल है, आपके निर्णय की प्रतीक्षा में। यम ने अपने नेत्र खोले।
उन नेत्रों में एक क्षण को वह अग्नि दिखी जो सूर्यपुत्र में होनी स्वाभाविक थी। उन्होंने चित्रगुप्त की ओर नहीं देखा। वे शून्य में ताक रहे थे, मानो वे उस शून्य के पार पृथ्वी पर बहती अपनी बहन को देख रहे हों। चित्रगुप्त, उनकी आवाज मेघ गर्जना से भी गंभीर थी। क्या धर्म केवल दंड देने में है या धर्म स्नेह को स्थान देने में भी है? चित्रगुप्त इस प्रश्न से कांप गए। ये एक दार्शनिक प्रश्न था और यमपुरी दर्शन के लिए नहीं, निर्णय के लिए बनी थी। चित्रगुप्त ने सिर झुका लिया। स्वामी, आप स्वयं धर्म हैं। आप जो निर्णय लेंगे वही विधान बन जाएगा। और यही वह क्षण था, यही वह उत्तर था जिसकी यम को प्रतीक्षा थी। आप जो निर्णय लेंगे वही विधान बन जाएगा। वे विधान से बंधे नहीं थे, वे स्वयं विधान के स्रोत थे। वे अब तक केवल एक बने बनाए नियम का पालन कर रहे थे, किंतु आज एक बहन के स्नेह ने उन्हें उनकी वास्तविक शक्ति का बोध करा दिया था। वे केवल दंडनायक नहीं, वे धर्मराज थे। वे धर्म की स्थापना करने वाले राजा थे। यम ने बहुत सोचा और अंत में उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो सृष्टि के इतिहास में पहले कभी नहीं लिया गया था। वे अपने सिंहासन से उठे। सहस्राब्दियों में ये पहली बार था कि वे न्याय चक्र के मध्य में अपने आसन से उठे हों। यमपुरी की हर क्रिया, हर दंड, हर चीत्कार उसी क्षण थम गई। एक अभूतपूर्व सन्नाटा छा गया। यमदूतों ने अपने अस्त्र नीचे रख दिए। नरक की अग्नियां एक पल को शांत हो गईं। स्वर्ग के द्वारपाल स्तंभित रह गए। यम अपने सिंहासन से नीचे उतरे। उन्होंने अपने दंड को, उस यमदंड को जिससे त्रिलोक कांपता था, एक क्षण के लिए देखा। फिर उन्होंने चित्रगुप्त की ओर देखा। चित्रगुप्त, आज इस मुहूर्त से लेकर अगले 24 घंटों तक यमपुरी का विधान स्थगित किया जाता है। ये घोषणा नहीं थी, ये एक वज्रपात था। चित्रगुप्त की लेखनी उनके हाथ से छूट गई। स्वामी, यह असंभव है। इसका अर्थ है अराजकता। मृत्यु रुक जाएगी। नहीं, मृत्यु तो होगी, किंतु न्याय नहीं होगा। जो आत्माएं इस अवधि में आएंगी, वे प्रतीक्षा करेंगी। यम ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। उनकी आवाज में अब कोई द्वंद्व नहीं था, केवल निर्णय था। उन्हें यमपुरी के द्वार पर विश्राम करने दिया जाए। आज एक दिन के लिए सृष्टि यह देखेगी कि धर्मराज अपने भ्राता धर्म का निर्वाह करने जा रहा है। आज मृत्यु का देवता जीवन से मिलने जा रहा है। ये मेरा निर्णय है और अब से यह यमलोक का विधान है। उन्होंने अपने दूतों को आज्ञा दी, मेरे जाने की तैयारी करो। ये एक अभूतपूर्व क्षण था। यमराज ने अपने कठोर धर्म के ऊपर अपने कोमल स्नेह को नहीं रखा था। उन्होंने अपने स्नेह को ही अपना धर्म बना लिया था। यह वह निर्णय था जिसने भविष्य के एक महान पर्व की नींव रख दी। मैं आपकी कथा श्रृंखला के इस सबसे महत्वपूर्ण और भावपूर्ण अध्याय को लिखने के लिए तैयार हूँ। मृत्यु और जीवन का मिलन, यह एक असाधारण विषय है। आपके निर्देशों 5000 प्लस शब्द, बिना शीर्षक या बिंदुओं के विशेषज्ञ कथावाचक की शैली में और निरंतर प्रवाह का मैं अक्षरशः पालन करूंगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, एक ही उत्तर में 5000 से अधिक शब्द लिखना तकनीकी रूप से संभव नहीं है, क्योंकि पाठ बीच में ही कट जाएगा और इस गहन मिलन का प्रवाह बाधित होगा। इसलिए इस अध्याय को न्याय देने के लिए मैं इसे आपके निर्देशों के अनुसार कई भागों में एक अखंड कथा के रूप में प्रस्तुत करूंगा। यहाँ अध्याय 5 का प्रथम भाव विभोर कर देने वाला भाग प्रस्तुत है। वह दिन आ ही गया। ब्रह्मांड के इतिहास में वह तिथि स्वर्णाक्षरों में लिखी जाने वाली थी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। यह मात्र एक तिथि नहीं थी, ये एक बहन की मूक तपस्या का फल था, जो युगों की प्रतीक्षा के बाद फलीभूत हुआ था। यमलोक में, जहाँ सहस्राब्दियों से एक ही नीरवता और एक ही विधान का राज था, आज वहाँ कुछ अभूतपूर्व घट रहा था। धर्मराज यम अपने निर्णय की घोषणा करने के बाद अपने न्याय आसन से उठे। यमपुरी का चक्र एक दिन के लिए थम गया था। दंड स्थगित थे, न्याय रुका हुआ था, और आत्माएं जो अभी अभी उस लोक में पहुंची थी, वे भी विस्मय से देख रही थी कि आज उनके स्वामी साक्षात मृत्यु के देवता कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। यम अपने निजी कक्ष में गए। वहां उन्होंने अपने उस स्वरूप को देखा जिसे देखकर त्रिलोक कांपता था। मेघों के समान श्याम वर्ण, रक्त के समान लाल नेत्र,
और एक ऐसा आभा मंडल जिससे भय स्वयं भयभीत हो जाए। आज उन्हें ये स्वरूप त्यागना था। उन्होंने अपने उस यमदंड को देखा जो विधान का प्रतीक था, जो किसी भी पापी को क्षण भर में दंडित कर सकता था। उन्होंने उस दंड को उसके निश्चित स्थान पर रख दिया। आज न्याय करने का दिन नहीं था। फिर उन्होंने अपने पाश को उठाया, वह पाश जिसने न जाने कितनी आत्माओं को उनके कर्म बंधन से खींचकर यमपुरी तक पहुंचाया था। उन्होंने उस पाश को भी त्याग दिया। आज वे किसी को बांधने नहीं जा रहे थे, वे स्वयं एक स्नेह बंधन में बंधने जा रहे थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से स्वयं को देखा और फिर अपनी योगमाया से उन्होंने अपने उस भयंकर रूप का त्याग करना आरंभ किया। यह एक कठिन प्रक्रिया थी। मृत्यु के देवता के लिए अपने अस्तित्व के सार को ही एक ओर रख देना। उनका वह श्याम वर्ण जो कठोरता का प्रतीक था, धीरे धीरे सौम्य होने लगा। उसमें उनके पिता सूर्य की एक हल्की सी कांति झलकने लगी। उनके नेत्रों की रक्तिमा जो क्रोध और न्याय का प्रतीक थी, वह करुणा में परिवर्तित होने लगी। उनका विशाल भयभीत करने वाला शरीर एक सामान्य दिव्य पुरुष के रूप में ढल गया। वे अब धर्मराज नहीं लग रहे थे, वे केवल यम लग रहे थे। सूर्य पुत्र यम अपनी बहन यमी के भाई, अपना दंड पाश, अपना भैंसा उनका वाहन और अपनी मृत्यु की समस्त शक्तियां वे सब यमपुरी में ही छोड़कर एक सामान्य भ्राता के रूप में उन्होंने पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया। जब उन्होंने यमपुरी के द्वार से बाहर पग रखा तो पहली बार उन्हें अपने लोक के अंधकार और पृथ्वी के प्रकाश के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से अनुभव हुआ। वे एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा नहीं कर रहे थे, वे अंत से जीवन की ओर यात्रा कर रहे थे। और यहाँ पृथ्वी पर यमुना का उल्लास उनके प्रवाह में दिख रहा था। आज उनका जल सामान्य से अधिक चंचल था। आज उनकी लहरों में एक उत्सव का संगीत था। उन्हें ज्ञात हो गया था, उनकी तपस्या सफल हो गई थी। उनके भाई ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया था। यमुना आज केवल एक नदी नहीं थी, वे एक बहन थी जो अपने भाई के स्वागत की तैयारी कर रही थी। उन्होंने अपने तटों को स्वयं अपनी लहरों से स्वच्छ किया था। उनके तट पर उगे वृक्षों ने आज सबसे सुंदर पुष्प खिलाए थे। वायुमंडल में एक दिव्य सुगंध व्याप्त थी। पूरी प्रकृति मानो इस अभूतपूर्व मिलन की साक्षी बनने को आतुर थी। यमुना ने अपने दिव्य स्वरूप में अपने तट पर एक सुंदर कुटी का निर्माण किया था। उसे फूलों और लताओं से सजाया था। वे प्रतीक्षा कर रही थी, ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी की कोई भी साधारण बहन अपने भाई की प्रतीक्षा करती है। और तब वह क्षण आया। यमराज अपने सौम्य दिव्य स्वरूप में यमुना के उस सजे हुए तट पर अवतरित हुए। एक क्षण को सब कुछ ठहर गया। वायु रुक गई, पक्षियों का कलरव शांत हो गया और यमुना का प्रवाह भी मानो एक पल को थम सा गया। यमुना ने अपने भाई को देखा, वही मुख, वही नेत्र, बस वह कठोरता नहीं थी। यह वही यम थे जिनके साथ वे सूर्यलोक में खेली थीं। युगों का बिछोह, सहस्राब्दियों की प्रतीक्षा एक क्षण में सिमट आई। उनकी बहन की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। वे कुछ बोल न सकी। उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। यह उलाहने के आंसू नहीं थे, यह पीड़ा के आंसू नहीं थे, ये आनंद के, तृप्ति के और मिलन के अश्रु थे। यमुना ने अपने भाई का स्वागत उन्हीं अश्रुओं से किया। वे दौड़कर अपने भाई के चरणों से लिपट गईं। यम, जो स्वयं भावनाओं से परे माने जाते थे, जो सहस्राब्दियों से केवल दंड देते आए थे, आज अपनी बहन के उन पवित्र अश्रुओं को अपने चरणों पर गिरते हुए अनुभव कर रहे थे। वे भी अविचलित न रह सके। उन्होंने झुककर अपनी बहन को उठाया। उनके मुख से केवल एक शब्द निकला, यमी। यमुना ने अपने आंसू पोंछे और अपने भाई का हाथ पकड़ा। भ्राता, आज आपने मेरे जीवन को धन्य कर दिया। इसके बाद यमुना ने एक आदर्श बहन की सभी रीतियों का पालन किया। उन्होंने अपने भाई को आदर सहित उस कुटी में आसन ग्रहण कराया। वे जानती थीं कि उनका भाई मृत्यु के लोक से आया है, जहाँ केवल शुष्कता है। वे उन्हें जीवन के रस से, स्नेह के जल से स्नान कराना चाहती थीं। उन्होंने स्वयं अपने हाथों से उस पवित्र जल को उड़ेला, जो उन्होंने विशेष रूप से संचित किया था। उन्होंने यम को अपने हाथों से स्नान कराया। यह केवल एक भौतिक स्नान नहीं था, यह एक प्रतीकात्मक स्नान था। यह जीवन द्वारा मृत्यु का अभिषेक था, करुणा द्वारा न्याय का शुद्धिकरण था। स्नान के पश्चात
यमुना ने अपने भाई का दिव्य श्रृंगार किया। उन्होंने यम को पीतांबर वस्त्र पहनाए। उनके मस्तक पर वह तिलक लगाया जो सूर्य के समान चमक रहा था। यह विजय का तिलक नहीं था, ये स्नेह का तिलक था। उन्होंने अपने भाई की आरती उतारी। उस आरती की लौ में उनकी तपस्या की अग्नि थी और उस धुएं में उनके स्नेह की सुगंध। यम, जो सदा ही आत्माओं का लेखा जोखा देखते थे, आज पहली बार अपनी बहन की आंखों में अपने लिए अगाध निश्चल प्रेम देख रहे थे। इसके बाद यमुना ने कहा, भ्राता, मैंने सुना है आप युगों से केवल विधान का ही पालन करते आए हैं। आज आप मेरे स्नेह का विधान स्वीकार करें। मैंने स्वयं अपने हाथों से आपके लिए भोजन पकाया है। उन्होंने जो कहा वह सत्य था। यमुना ने उस दिन अपने भाई के लिए 56 प्रकार के भोग अपने हाथों से बनाए थे। हर व्यंजन में उनका स्नेह घुला था, हर मिष्ठान में उनकी प्रतीक्षा की मिठास थी। उन्होंने यमराज को एक सजे हुए आसन पर बिठाया और स्वयं उन्हें भोजन परोसना आरंभ किया। यम ने पहला ग्रास उठाया। वह ग्रास उनके कंठ से नीचे उतरा और मानो यमपुरी की सहस्राब्दियों की शुष्कता एक ही क्षण में तृप्त हो गई। यह केवल भोजन नहीं था, यह साक्षात जीवन रस था। वर्षों बाद नहीं, युगों बाद, अपने संपूर्ण जीवन काल में पहली बार अपनी बहन के हाथ का भोजन करके यमराज इतने भावुक और प्रसन्न हुए जितने वे कभी नहीं हुए थे। उनकी आंखों में, जो सदा ही निष्पक्ष और कठोर रहती थी, आज एक हल्की सी नमी तैर गई। वह मिलन मृत्यु और जीवन का मिलन था। वह न्याय और करुणा का मिलन था। वह उस दिन का उत्सव था जब भाई बहन का स्नेह सृष्टि के सबसे कठोर विधान पर भी भारी पड़ गया था। भोजन समाप्त हुआ। वह केवल भोजन नहीं था, वह एक यज्ञ की पूर्णाहुति थी जिसमें स्नेह की आहुति दी गई थी। धर्मराज यम, जो युगों से केवल कर्मों के शुष्क लेखे जोखे से तृप्त होते आए थे, आज पहली बार रस से तृप्त हुए थे। यह जीवन का रस था, अपंत्व का रस। उनके भीतर जो सहस्राब्दियों की शुष्कता थी, जो यमपुरी के विधान को चलाने के लिए अनिवार्य थी, वह अपनी बहन के आंचल की छाया में उसके हाथों से परोसे गए भोजन के स्नेह से पूरी तरह भीग चुकी थी। वे उस आसन पर बैठे थे, किंतु वे अब यमपुरी के कठोर शासक नहीं थे। वे एक तृप्त भाई थे, जिनके मुख पर एक ऐसी शांति थी जिसे देखकर यमदूत भी विस्मय कर बैठते। वे अपनी बहन की ओर देख रहे थे, जो अब भी उनके पास बैठी एकटक उन्हें ही देख रही थी। मानो उसे विश्वास ही न हो रहा हो कि उसका स्वप्न, उसकी मूक तपस्या आज साकार हो गई है। यमराज के नेत्रों में वह कठोरता नहीं थी, वह रक्तिमा नहीं थी। उनमें आज एक अभूतपूर्व शांति थी, एक तृप्ति। उन्होंने अपना हाथ उठाया और उनकी गंभीर वाणी, जो यमलोक में केवल दंड सुनाती थी, आज वही वाणी स्नेह से पिघलकर बोली, हे भद्रे, हे यमी, मैं तुम्हारे इस आतिथ्य से, इस स्नेह से परम प्रसन्न हूँ। तुमने केवल मेरा शरीर ही तृप्त नहीं किया, तुमने धर्मराज के भीतर सोए हुए यम को तृप्त किया है। तुमने मेरे अस्तित्व को पूर्ण कर दिया है। वे एक क्षण रुके, मानो अपनी ही भावनाओं के ज्वार को संतुलित कर रहे हों। वे मृत्यु के स्वामी थे, किंतु आज वे जीवन से पराजित होकर भी विजयी हुए थे। उन्होंने कहा, आज तुमने मेरा धर्म ही नहीं, मेरा हृदय भी तृप्त किया है। तुम्हारा यह ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा? मैं विधान का स्वामी हूँ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मांगो, आज तुम जो भी वरदान मांगोगी, मृत्यु का यह देवता तुम्हें वचन देता है, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। आज मेरा पाश, मेरा दंड, सब तुम्हारे स्नेह के समक्ष नतमस्तक हैं। जो तुम मांगोगी वही आज ब्रह्मांड का विधान बनेगा। यमुना ने अपने भाई की ओर देखा, उनके नेत्रों में आंसू फिर से छलक आए। वे क्या मांगती? उन्हें तो वह मिल गया था जिसके लिए उन्होंने युगों तक तपस्या की थी, उनका भाई। एक क्षण को वे निःशब्द रहीं। वे चाहती तो अपने लिए स्वर्ग का ऐश्वर्य, अमरत्व या अपने तटों के लिए अनंत समृद्धि मांग सकती थीं, किंतु वे यमी थीं, करुणा की प्रतिमूर्ति, जीवनदायिनी। उन्होंने अपने आसपास पृथ्वी के उन प्राणियों को देखा जो इस मिलन के साक्षी थे। उन्होंने उन भाई बहनों का स्मरण किया जिनके उत्सव को देखकर उनके मन में ये तड़प जागी थी। उन्होंने समझा कि उनके भाई का ये वरदान केवल उनके लिए नहीं है, यह एक अवसर है स्नेह को विधान पर स्थापित करने का। उन्होंने हाथ जोड़ लिए और उनकी वाणी में एक माँ की करुणा गूंजी, हे भ्राता,
हे धर्मराज, आपने मुझे मेरा सर्वस्व देकर मुझसे ही वरदान मांगने को कह दिया। मेरे लिए इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि आप स्वयं मृत्यु के स्वामी आज मेरे द्वार पर जीवन का उत्सव मनाने आए हैं। किंतु यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। यम ने विस्मय से अपनी बहन को देखा। यमुना ने अपनी बात जारी रखी। हे भ्राता, मेरी बस यही इच्छा है कि आज के दिन, ये पवित्र तिथि, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की ये द्वितीया तिथि जो आज हमारे मिलन से धन्य हुई है, इस दिन जो भी भाई, पृथ्वी का कोई भी साधारण भाई अपनी बहन के घर जाएगा, वह अपनी बहन के स्नेह को स्वीकार करेगा, उसके हाथ से उसी प्रेम से भोजन ग्रहण करेगा जैसा आज आपने किया है, तो उसे अकाल मृत्यु का भय न हो। ये कहते ही ब्रह्मांड में एक क्षण को सन्नाटा छा गया। यह एक ऐसी मांग थी जिसकी अपेक्षा स्वयं यम ने भी नहीं की थी। यमुना ने अपनी बात पूरी की और न ही उसे आपके लोग यमपुरी की कठोर यातना सहनी पड़े, उसे आपके पाश से मुक्ति मिले। मेरा भाई मृत्यु का देवता है तो वह मुझे यही वरदान दे कि आज के दिन बहन का स्नेह भाई के लिए मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ले। पूरा ब्रह्मांड एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। यह एक बहन ने अपने लिए नहीं अपितु संपूर्ण मानवता के भ्रातृ समाज के लिए मृत्यु से अभयदान मांग लिया था। यह एक ऐसा वरदान था जो यम के विधान को ही चुनौती देता था। यमराज ने अपनी बहन की ओर देखा। उनके मुख पर क्रोध या संशय नहीं था, अपितु एक गहरा विस्मय और गर्व था। वे समझ गए कि उनकी बहन यमी क्यों है और वे यम क्यों हैं। वह जीवन का उत्सव थी और वे जीवन के विधान। किंतु आज उत्सव ने विधान को एक नया अर्थ दे दिया था। वे हंसे। सहस्राब्दियों में पहली बार धर्मराज यम का वह हास्य गूंजा जो मृत्यु का भय नहीं अपितु जीवन का आश्वासन दे रहा था। उन्होंने कहा, तथास्तु यमी, तथास्तु। उनकी वाणी मेघों से अधिक गंभीर और वज्र से अधिक अटल थी। आज से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की यह द्वितीया तिथि मेरे और तुम्हारे मिलन के नाम पर यम द्वितीया कहलाएगी। मैं धर्मराज यम ये विधान स्थापित करता हूँ कि आज के दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जाएगा, अपनी बहन को वस्त्राभूषण से संतुष्ट करेगा और उसके हाथ का स्नेहपूर्ण भोजन ग्रहण करेगा, उसे मेरे दंड से, मेरे पाश से और अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने आगे कहा, जो बहन आज के दिन अपने भाई को तिलक लगाकर उसकी दीर्घायु की कामना करके उसे भोजन कराएगी, उसका भाई दीर्घायु होगा और यम के पाश से मुक्त रहेगा। वह मेरे लोक में यातना नहीं भोगेगा। आज के दिन बहन का स्नेह मेरे न्याय से भी ऊपर माना जाएगा। यही वह क्षण था जब एक बहन के प्रेम ने स्वयं मृत्यु के देवता को भी वरदान देने पर विवश कर दिया। ये स्नेह की धर्म पर और जीवन की मृत्यु पर विजय थी। यमराज ने अपनी बहन से विदा ली, किंतु ये विदा पहले जैसी नहीं थी। यह बिछो नहीं था, यह एक नए आरंभ का वचन था। उन्होंने कहा, हे भद्रे, मैं अब अपने लोक लौटता हूँ, क्योंकि विधान की प्रतीक्षा में बहुत सी आत्माएं रुकी हैं। किंतु मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जब तक यह सृष्टि रहेगी, मैं धर्मराज यम आज के दिन हर वर्ष अपना कठोर रूप त्याग कर, अपना दंड छोड़कर तुमसे मिलने, तुम्हारे हाथ का भोजन करने इसी प्रकार पृथ्वी पर अवश्य आऊंगा। और इसी कारण यमराज आज भी हर वर्ष इस दिन अपनी बहन यमुना से मिलने अवश्य आते हैं और पृथ्वी के समस्त भाई बहन भाई दूज के इस पवित्र पर्व पर उसी दिव्य मिलन को दोहराते हैं जब स्नेह ने स्वयं मृत्यु को झुकाकर अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया था।